दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको 36 ऐसी विधानसभा सीटों के बारे में बताएंगे जहां इस बार के चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन सीटों पर पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बेहद कम अंतर से जीत और हार का फैसला हुआ था। इसमें से 11 सीटें तो ऐसी थी जहां जीत और हार का अंतर सिर्फ 1000 से भी कम वोटों से हुआ था। और इसमें इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसी जीत की बदौलत एनडीए के 3 नेता मंत्री भी बन गए थे। इसमें है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार। सबसे रोमांचक मुकाबला हिलसा में हुआ था, जहां राजद के शक्ति सिंह यादव सिर्फ 12 वोटों से जदयू के कैंडिडेट प्रेम मुखिया से हार गए थे। बरबीघा सीट पर कांग्रेस के गजानन शाही और मुन्ना शाही 113 वोट से पीछे रह गए थे, जबकि बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय 484 वोटों से हार गए थे। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में कम अंतर से जीती गई 3 दर्जन से अधिक सीटों पर इस बार भी कांटे की टक्कर की उम्मीद है। जिन सीटों पर हार जीत का फैसला 3000 या उससे कम है, इस श्रेणी में महागठबंधन के हिस्से की 17 सीटें हैं और 19 एनडीए के पास है। एक निर्दलीय की जीत भी काफी कम वोटों के अंतर से हुई थी। दो चुनावों के बीच गठबंधनों के पार्टनर के बदलाव से भी अगला चुनाव जो है वो प्रभावित हो सकता है। जैसे सिमरी बख्तियारपुर में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी केवल 1759 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। राजद के चौधरी यूसुफ सलाउद्दीन ने उन्हें पराजित किया था। इसी तरह सुगौली में राजद के शशि भूषण सिंह ने विकासशील इंसान पार्टी के रामचंद्र सहनी को 3447 वोट से के अंतर से पराजित किया था। अब विकासशील इंसान पार्टी और राजद में दोस्ती है। दूसरे नंबर की इन सीटों के लिए मुकेश सहनी राजद पर निर्भर हो गए हैं। दरभंगा ग्रामीण से राजद के ललित कुमार यादव की जीत 2141 वोटों के अंतर से हुई थी। उस समय के जदयू उम्मीदवार डॉक्टर फराज फातमी अब राजद उन्हें दरभंगा जिले की किसी अन्य सीट से उम्मीदवार बना सकती है। रामगढ़ में राजद के सुधाकर सिंह 189 वोटों के अंतर से जीते थे। वे लोकसभा के लिए चुन लिए गए। उपचुनाव में भाजपा के हिस्से में आई यह सीट आई। रामगढ़ की तरह कुढ़नी विधानसभा की सीट भी उपचुनाव में राजद के हाथ से निकल गई। 2020 में राजद के डॉक्टर अनिल सहनी ने 712 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं कानूनी प्रक्रिया में उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। उपचुनाव हुआ तो भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता इस सीट पर जीत गए। मटिहानी से लोजपा के राजकुमार सिंह ने महज 333 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। दूसरे नंबर पर जदयू के नरेंद्र कुमार सिंह थे। राजकुमार सिंह अभी जदयू में हैं और वहीं नरेंद्र कुमार सिंह राजद में शामिल हो गए हैं। चकाई से सुमित कुमार सिंह ने निर्दलीय की हैसियत से राजद की सावित्री देवी को 581 वोटों के अंतर से पराजित किया था। तो सुमित कुमार ने नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन किया था, जो कि अभी मंत्री हैं। तमाम सीटों की दोनों गठबंधन न केवल फिर से जीतना चाह रहा है, बल्कि एक दूसरे को छीनने की भी रणनीति थी। दोस्तों सबसे पहले तो चलिए हम आपको 11 विधानसभा सीटों के बारे में बता देते हैं, जहां पिछली बार 1000 से भी कम वोटों से जीत और हार का फैसला हुआ था। हिलसा सीट पर प्रेम मुखिया जदयू के चुनाव जीते थे। शक्ति सिंह यादव को उन्होंने हराया था। जीत का अंतर सिर्फ यहाँ पर 12 वोटों का था। वहीं बरबीघा में जदयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानन शाही मुन्ना को चुनाव में हरा दिया था और यहाँ जीत का जो अंतर था वो सिर्फ 113 वोटों का था। वहीं रामगढ़ में सुधाकर सिंह ने बसपा के अंबिका सिंह को यहाँ पर मात दी थी और 189 वोटों से ही सुधाकर सिंह यहाँ पर विधानसभा का चुनाव जीत पाए थे। वैसे ही मटिहानी में राजकुमार सिंह लोजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, जो कि बाद में शामिल हो गए। उन्होंने बोगो सिंह जदयू के उम्मीदवार को 333 वोटों से जो है हराया था। वैसे ही भोरे सुरक्षित सीट पर सुनील कुमार, जो कि मंत्री भी हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने जितेंद्र पासवान माले के उम्मीदवार को यहाँ पर 462 वोटों से हरा दिया। वहीं डिहरी में भाजपा के विजय मंडल ने राजद के फतेह बहादुर सिंह को यहाँ पर 464 वोटों से हराया था। इसके अलावा बछवाड़ा में बीजेपी के सुरेंद्र मेहता, जो कि बाद में मंत्री भी बने, उन्होंने अवधेश राय सीपीआई के उम्मीदवार को 484 वोटों से मात दी थी। इसके अलावा अगर बात करें चकाई में, यहाँ पर सुमित कुमार सिंह निर्दलीय जो कि चुनाव लड़े थे, उन्होंने राजद की सावित्री देवी को सिर्फ 581 वोटों से चुनाव में शिकस्त दी थी। बाद में सुमित कुमार सिंह मंत्री बन गए। वहीं कुढ़नी विधानसभा सीट की बात करें तो कुढ़नी में अनिल कुमार सहनी राजद के उम्मीदवार ने
बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता को सिर्फ 712 वोटों से हरा दिया था। इसके बाद बात करें बकरी की, बकरी में सूर्यकांत पासवान सीपीआई के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार रामाशंकर पासवान को 777 वोटों से हरा दिया था। इसके बाद परबत्ता सीट की बात करते हैं। यहाँ पर जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार ने राजद की दिगंबर तिवारी को 951 वोटों से मामूली अंतर से चुनाव हरा दिया था। तो हमने आपको 11 ऐसी सीटों के बारे में बता दिया जहां जो है पिछली बार 1000 से भी कम वोटों से जो है जीत और हार का फैसला हुआ था। अब हम आपको कुछ ऐसी सीटों के बारे में बताते हैं जो फिलहाल महागठबंधन ने जो है कम अंतर से चुनाव जीती थी। सिकटा में वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता भाकपा माले के उम्मीदवार थे, उन्हें 2302 वोटों से जीत मिली थी। कल्याणपुर में मनोज कुमार यादव आरजेडी के उम्मीदवार को 1197 वोटों से जीत मिली थी। वहीं बाजपट्टी में मुकेश यादव आरजेडी के कैंडिडेट को 2704 वोटों से जीत मिली थी। किशनगंज में इजराउल हक को कांग्रेस के उम्मीदवार को 1381 वोटों से जीत मिली थी। बकरी में सूर्यकांत पासवान भाकपा के उम्मीदवार को 777 वोटों से जीत मिली थी। खगड़िया में छत्रपति सिंह यादव कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 3000 वोटों से जीत मिली थी। उसके बाद राजा पाकर विधानसभा सीट में प्रतिमा दास कांग्रेस के उम्मीदवार को 1746 वोटों से जीत मिली थी। वहीं भागलपुर में अजीत शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 1113 वोटों से ही जीत मिली थी। डेहरी सीट पर फतेह बहादुर कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार को 464 वोटों से जीत मिली थी। वहीं औरंगाबाद में जो है आनंद शंकर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार को 2243 वोटों से जीत मिली थी। अलौली की बात करें तो अलौली में राम वृक्ष सदा को आरजेडी के कैंडिडेट को 2773 वोटों से ही जीत मिली थी। इसके बाद महाराजगंज विधानसभा सीट पर विजय शंकर दुबे कांग्रेस के उम्मीदवार को 1976 वोटों से जीत मिली थी। और सिवान में अवध बिहारी चौधरी को राजद के कैंडिडेट को 1973 वोटों से जीत मिली थी। एनडीए की सीटों की बात करें तो परिहार विधानसभा सीट में गायत्री देवी बीजेपी के कैंडिडेट को 1569 वोटों से जो है जीत मिली थी। इसके बाद बात करें रानीगंज में अचमित सदा को जदयू के उम्मीदवार ने यहाँ पर मात्र 2304 वोटों से ही उन्हें सफलता मिली थी। वहीं प्राणपुर की बात करें तो प्राणपुर में बीजेपी के कैंडिडेट निशा सिंह को 2972 वोटों से यहाँ पर सफलता मिली थी। अलीनगर में मिश्री लाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार को 3101 वोटों से जीत मिली थी। बहादुरपुर में मदन सहनी जदयू के उम्मीदवार को 2629 वोटों से सफलता मिली थी। वहीं सकरा में अशोक चौधरी जदयू के उम्मीदवार को 1537 वोटों से ही सफलता मिली थी। भोरे में सुनील कुमार जदयू के उम्मीदवार को 462 वोटों से जीत मिली थी। वहीं हाजीपुर में अवधेश सिंह को भाजपा के उम्मीदवार को 2990 वोटों से जीत मिली थी। बछवाड़ा में सुरेश मेहता को जो है उन्हें 484 वोटों से जीत मिली थी। परबत्ता में संजीव कुमार जदयू के उम्मीदवार को 951 वोटों से सफलता मिली थी। वहीं मुंगेर में प्रणव कुमार दास जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्हें 1244 वोटों से जीत मिली थी। बरभीगा में सुदर्शन कुमार जदयू के उम्मीदवार को सिर्फ 113 वोटों से जीत मिली थी। आरा में अमरेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के उम्मीदवार को 3002 वोटों से जीत मिली थी। वहीं टिकारी में अनिल कुमार हम के उम्मीदवार को 2630 वोटों से जीत मिली थी। और झाझा में दामोदर राउत को जदयू के उम्मीदवार को 1679 वोटों से जो है वो सफलता मिली थी। तो हमने आपको सभी 36 विधानसभा सीटों के बारे में बता दिया, जहां इस बार भी जो है वो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछली बार यहाँ पर कांटे की टक्कर रही थी, इस बार भी उम्मीद है कि यहाँ जो है मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।